हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब लोग ठीक हैं? तो बढ़िया है, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ बच्चा। देख, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चा। तो ध्यान देना थोड़ा सा। पिछले क्लास के बारे में अगर बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का जो मूल है, यानी कि जो रूट्स होता है, वो निकालना सीख लिया था। और कौन सी विधि से निकालना सीख लिया था? तो मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हम लोगों ने सीख लिया था, यानी मिडिल टर्म, है ना, जो था वो ब्रेक करके सीखा सीखा था कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। मुझे बस इतना बताओ कि एक द्विघात समीकरण के कुल कितने मूल हो सकते हैं? एक द्विघात समीकरण के कुल कितने मूल हो सकते हैं? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो दो। बहुत ही अच्छी बात। देखो, इन्होंने कहा कि सर, जो कुल मूल हो सकते हैं वो मैक्स टू मैक्स दो हो सकते हैं। क्या किसी द्विघात समीकरण की जो मूलों की संख्या है दो से अधिक भी हो सकती है? तो जवाब है नहीं। किसी भी द्विघात समीकरण का दो से अधिक मूल नहीं हो सकता। बच्चों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब देखो, मैंने अभी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, तो आपको बताना है कि बताओ इसके मूल क्या क्या हैं, और वो भी कौन सी विधि द्वारा? तो मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा आपको बताना है कि इसके मूल क्या क्या होंगे। तो बच्चों, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर लिखा है? एक। एक। और इस वाले एक का गुणा किस में करेंगे? माइनस में। यस, सिक्स में। तो जब एक गुणे सिक्स करोगे, देखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गुणा, ठीक है। गुणा बराबर एक गुणे सिक्स, यानी कि गुणा करने पे कितना आ जाना चाहिए? सिक्स आ जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, यह जो चिन्ह है ये प्लस में है या माइनस में है? माइनस में। माइनस। माइनस में। तो हमें, है ना, हमें ऐसा माइनस करना पड़ेगा कि कितना आ जाए? एक। गुड। तो हमें ऐसा माइनस करना है, हमें ऐसा घटाना होगा, ऐसा घटाना कि आंसर बना जाए। मुझे बताओ, थ्री तो इंटू दो। टू कितना होता है? तो छह और घटाएंगे तो एक। क्या ये पूरी तरीके से बैठ यस रहा है सर। कि नहीं बैठ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा पॉसिबल है, तो कुछ मत करो, ले जाके वहां पे वैल्यू रख। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और, अब ये वन खत्म कर देते हैं, हम समझाने के लिए आपको लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखना होगा थ्री माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करोगे तुम? तीन का गुणा एक्स में, तो हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स, यह वाला माइनस और यह वाला माइनस मिलकर क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो प्लस का टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। देखो, दो पार्ट में बट जाता है, ये मैं बार बार बोलता हूँ आपको। मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करना ही नहीं है हाईलाइट। ये मैं आपको समझाने के लिए बस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, आप देखो दो भागों में बटा हुआ है। पहले वाले भाग से क्या कॉमन लिया जा सकता है? सर। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखो, बताओ पहले वाले भाग से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स। ठीक है, सर एक्स।
बिल्कुल। तो सब बच्चों ने कहा कि सर पहले वाले भाग से सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो x-3 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले भाग से क्या कॉमन लिया जा सकता है? सर 2x। 2x या फिर 2? सर 2। सर 2। यस 2 हो जाएगा तुम्हारा x-3। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो नो। सर। नो सर। तो अगर इतना लिख दिया तुमने तो अब लिख सकते हो इसको एक ब्रैकेट में x-3, दूसरे ब्रैकेट में x+2। और इतना करने के बाद अगर आपको मूल निकालने हैं तो यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हो कि मूलों के लिए, ठीक है, मूलों के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों के लिए क्या करेंगे, जो एक ब्रैकेट में x-3 है उसको 0 के बराबर, तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यस सर। और इसी तरीके से x+2 बराबर 0, सर -12 सर। x बराबर -2 आ जाएगा। बताओ बच्चों आया समझ में? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस सर। यस सर। सब लोग नोट कर लो इस अच्छे से क्वेश्चन। सर नोट कर लिया। सर कर लिया। बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने अभी को क्लास लगाई है, अभी को क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काफी बच्चों ने अभी को क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। सर नोट कर लिया। ओके, आगे कंटिन्यू करें फिर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, इसी जैसा है ना, इसी जैसा एक प्रश्न पूछे आपको पोल में। यस सर। यस सर। सब लोग माइक बंद करो। सब लोग ये जो मोहन के नाम से बच्चा है बेटा, माइक बंद रखो। चल ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग अपने स्क्रीन पर? यस यस सर। सर। यस गुड यार, सर। गुड। क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए सब लोग। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है, बने रहना।
सब लोग ट्राई करो, ठीक है। अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ सब बच्चों के लिए। देखो गुड बेटा, इवनिंग सवाल सर। बहुत ही प्यारा सा है। सवाल में गुड इवनिंग। सवाल में लिखा है 2x² माइनस 3x। कर लिया सर। कर दिया। 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 का मूल ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया वैसे करने की कोशिश करो आप सब बच्चे। सर मैंने कल क्लास ली थी, मुझे नहीं पता। क्या हुआ बेटा? मैंने कल क्लास नहीं ली थी, मुझे पता नहीं क्या सिखाया था सर। अच्छा, तो बेटा आपने क्लास क्यों नहीं ली, क्या वजह थी? सर फोन नहीं था घर पर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सीख लेना कि आखिर ये हो क्या रहा है। ओके, यस सर। ठीक। बाकी लोग प्रयास करो। बेटा मोहन की आईडी से जो भी बच्चा या बच्ची है, माइक बंद रखो अपना। मोहन, एक माइक का बटन होगा ना फोन में, उसको बंद रखना है, और कैमरा भी बंद रखना है। मोहन की आईडी से कैमरा का बटन होगा, उसको क्लिक कर दो। ठीक है, अभी ठीक है, बढ़िया। और अब सब लोग ट्राई करिए पोल में, ठीक है। पोल में टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया है। पोल में है, पोल में टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। देखो, काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। बेटा प्रयास तो करो आप लोग। इतना डरते क्यों हो आप लोग, मैं समझ नहीं पाता, क्यों डरते हो? ओके, ओके, ठीक है। तो लास्ट के 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। सर कितने सर बच्चों क्या को अगर चाहिए? हम क्लास को बीच में छोड़ दे तो हमारी अटेंडेंस लग सकती है? बेटा अगर आप क्लास को बीच में छोड़ोगे तो अटेंडेंस नहीं लगती है। क्या? आपको पूरी क्लास ज्वाइन करनी रखनी होगी। जैसे मान लो 1-2 मिनट के लिए छोड़ा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो तुमने क्लास ज्वाइन की और तुम अगले आधे घंटे गायब हो, और फिर लास्ट में 5 मिनट के लिए आए, तो ऐसे अटेंडेंस नहीं लगती, फिर वो एब्सेंट चढ़ जाता है। ठीक है, और अगर बीच में मान लो इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, तो 1-2 मिनट के लिए लीव कर रहे हो, तो अटेंडेंस लगती ही है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। ओके सर, थैंक यस। तो मैं अब पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने चैट ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। बताना जरा। सर ए। ए,
ओके, चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ना डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, अब मेरी बातों को समझना थोड़ा, है ना। देखो क्या लिखा है, लिखा है 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा है। तो x² के पहले वाला नंबर बताना कौन सा है? सर 2। 2 है। देखो, जो बच्चे कल क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, उनकी ये आप मान लो पहली क्लास है इस वाले चैप्टर की, या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो बड़े आसानी से इसी सवाल से सीख सकते हैं। बस तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि आखिर सर बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं और कर कैसे रहे हैं। एक बार तुमने अगर देख लिया ना तो ठीक हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आओ सवाल पर आओ। तो सब बच्चों ने कहा कि सर x² का जो गुणांक है या x² के पहले जो नंबर है वो 2 है। तो होता क्या है कि जो x² का गुणांक 2 है ना, इसका गुणा करना होता है इस नियत राशि से। नियत राशि कितनी लिखी गई है? 5। 5। अच्छा बच्चों, आधी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन देखने में? नो सर सर। दिख रही है। दिख रही है ना? ठीक, चलो। तो इस तरीके से तुमने देखा कि 2 इंटू 5 करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको गुणा करना पड़ेगा, गुणा। तो ऐसा गुणा करना है दो संख्याओं का कि 2 गुणे 5 यानी कितना आ जाए? 10 आ जाए। अच्छा, और अब सर माइनस होने पर 3। हाँ, इस 5 के पहले यानी इस नियत राशि के पहले चिन्ह कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, चिन्ह है माइनस। तो हमें ऐसा माइनस करना है कि कौन सा वाला नंबर आ जाए? सर 3। 3 आ जाए। ऐसा घटाओ, ऐसा घटाओ कि 3 आ जाए। क्लियर? कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, सोचो जरा सा, कि सर गुणा 2। सर 5 और 2। 5 और यस 2। सर। बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही शानदार। तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 होता है। अब बच्चों 5 में से 2 जाता है तो 3 आता है, यानी कि जो रूल है वो फॉलो कर गया। और अगर यहाँ पे फॉलो कर गया तो ब्रैकेट में से लिखना होता है 2x² माइनस, ब्रैकेट में लिखो 5 माइनस 2, और x है तो x लिख दो, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख दो। अब क्या करो अगली लाइन से, 5 का गुणा x में करा लो। 5x माइनस ये माइनस ये, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस का 2x माइनस का 5 बराबर 0। अब होगा क्या? ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट से तुम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हो। पहले वाले पार्ट से क्या कॉमन लिया जा सकता है, कौन बताएगा मुझे? सर 2। पहले वाले पार्ट से 2x नहीं यार, गलत बात। सर एक्स। सिर्फ x कॉमन लिया जा सकता है। देखो, जो बच्चा सोच रहा है 2 कॉमन ले लें, अरे बेटा यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 5 है ना, 2 और 5 में कुछ कॉमन होगा ही नहीं सिवाय 1 के। 2 और 5 में सिवाय 1 के कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, यस तो सर। सीखेंगे 2x माइनस 5 प्लस, बताओ ब्राउन वाले पार्ट से क्या कॉमन ले लिया जाए?
7 यस, क्योंकि जानते हो 2 एंड 5 में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन लेना पड़ेगा। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 ले लेना हमेशा। चिन्ह का ध्यान रखना बस, चिन्ह किस तरीके से वेरी करा रहे हो ये मैटर करता है, चिन्ह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो 2x माइनस 5 यहाँ भी है, 2x माइनस 5 यहाँ भी है, दोनों जगहों पर सेम चीज है, तो इसको कॉमन ले लो। 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया गया। जब तुम इसको कॉमन लोगे तो बचेगा क्या बच्चों? कॉमन लेने पे बचेगा क्या? x प्लस 1 x प्लस 1। बताओ यहाँ तक सब समझ में आया क्या? यस सर है ना, यस सर। x प्लस 1 पहले, x माइनस 5 बाद में। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसको तुम आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब समझो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूल। तो मूलों के लिए ये जो दोनों ब्रैकेट है 2x माइनस 5 बराबर 0 कर लो, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2 आ जाएगा, एक उत्तर। दूसरा है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो एक वैल्यू होगी x की 5/2 और दूसरी वाली होगी -1। इस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होना चाहिए था बच्चों? ए वाला ये वाला सर। सही बात है, ए वाला ही ठीक होना चाहिए था। सर दोबारा समझा दो। क्यों बेटा, कहाँ से नहीं आया समझ में? स्नेहा की आईडी से बेटा कहाँ से नहीं आया? देखो सर 2x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला है ना, ये वाला ना? नो सर ये नहीं, ये इधर। बता दो कौन सी वाली लाइन, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, कौन सी लाइन? बात करिए, थर्ड लाइन। तीसरी लाइन। अच्छा, तो देखो बेटा तीसरी लाइन से अगर तुम देखोगे, यहाँ से अगर तुम देखोगे, तो यहाँ से हम लोगों ने x कॉमन लिया, क्योंकि देखो येलो वाले पार्ट में लिखा है 2x² माइनस का 5x, तो इन दोनों ही चीजों में सिर्फ तुम्हें x कॉमन मिलने वाला है, और यही वजह है कि तुम x को बाहर लाओगे। बचेगा क्या ब्रैकेट में? तो 2x माइनस 5 बचेगा। और अगर इसके बारे में बात करो तो यहाँ पर 1 कॉमन होगा, क्योंकि बाकी कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, तो फिर से क्या बचेगा ब्रैकेट में? 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 दोनों जगहों पर है, तो एक ही जगह पर लिखते हैं, और एक जगह पे लिख करके जो येलो वाला पार्ट है एज इट इज लिख दिया जाता है, यानी x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब मूलों के लिए करते क्या है, अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, ये रूल है। एक्चुअली क्या है कि आप पिछले क्लास में नहीं थे, कल की क्लास में नहीं थे, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कल से ही स्टार्ट हो रखा था। तो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, तो x का मान 5/2। इसी तरीके से x प्लस 1 को भी 0 के बराबर करना है, और x का मान -1। आगे बढ़ जाए अब। यस सर ठीक है, यस सर चलो अब इस सवाल को करके दिखाओ। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है
3x² -11x -4 इज इक्वल्स टू 0 है। आपको इसके मूल बताने हैं, ठीक है। तो वही मध्य पद विभाजन विधि लगाना, जैसे अभी सिखाया था मैंने, है ना। बीच वाला जो पद होगा उसको तोड़ना, किस तरीके से तोड़ना है मैंने रूल सिखा ही दिया है। करने का प्रयास करो आपको। अच्छा बच्चे, कौन कौन प्रयास कर रहा है, जरा अपना नाम बताना। कौन? लेकिन चैट में तो लिख नहीं पा रहे। क्या हुआ? तेजस। यस सर, सबने एंड कर रखा हो। ठीक ठीक, हाँ हैंड रेज कर दो। हाँ सबसे बढ़िया है, हैंड रेज कर दो, ज्यादा आसानी होगी मुझे देखने में। ठीक, ओके, ये सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग ट्राई करिए, ठीक है। सब बच्चे ट्राई करिए, कोई खाली मत बैठो। सब लोग ट्राई करो और आंसर करो। बड़े आसानी से आंसर किया जा सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे कि चिन्हों का ध्यान रखना, ठीक है। चिन्हों का ध्यान रखना, और क्या कॉमन ले रहे हो, ठीक है, उस कॉमन वाले वैल्यू का भी ध्यान रखना कि जो कॉमन ले रहे हो सही कॉमन ले रहे हो कि नहीं। जल्दबाजी में कुछ भी मत कॉमन ले लेना, जो सही चीज होगी वही कॉमन लेना। सब लोग ट्राई करिए, ठीक है। सर फॉलो कौन कर दो। कर लिया बेटा आपने? यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा बात है तो मैंने ऑन कर दिया, चलिए आंसर करिए। सर हमने कर दिया। गुड। सर इसका सही आंसर ऐसे ही। बेटा जी, पोल में आंसर करना होता है मोहन की आईडी से। क्या पता आपका उत्तर गलत हो तो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। सिर्फ पोल में आंसर करना है, ठीक है। सर इसका एक टिप से पता चल जाएगा। अच्छा, खुशी जो है वो ट्रिक ढूंढ लेती है, हाँ? क्यों सर खुशी? जैसे आपने पहले सवाल दिया था, एक प्लस और माइनस का आया था, एकदम से वैसा ही आंसर इसमें भी आया है। हाँ, चलो 13 बच्चों का सही है 17 बच्चों में से। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि आप लोग सही कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा बेटा। बाकी लोग भी करिए। ठीक है, मैंने कोशिश की, ठीक हो गया। बहुत शानदार बेटा, यानी आपने जो अभी कुछ सीखा उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, है ना। यस सर। बहुत अच्छी बात, और गुड। मेरा भी ठीक। तो बस यार ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है। सीखते रहो चीजों को, आखिर कैसे चीजें होती हैं, कैसे करना होता है, ये सब पता करते रहो। लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें, ठीक है।
सर इसके बाद एक और पोल में करवाना। अरे पहले इतना तो किया जाए, है ना। देखो पोल करने के बहुत सारे मौके आएंगे, लेकिन जो देखो जब मौका मिले ना तो अपना 100% दिया जाता है। सर हम तो देते हैं 100%। यस 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 बेटा, बिल्कुल। और देखो देते हो तभी तो उसका रिजल्ट भी मिलता है कि आप लोग पूरा सही करने की कोशिश करते हो, सही भी होता है कि नहीं। यस सर। यस, बाकी बच्चे भी प्रयास करिए बेटा। बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 29 बच्चों ने आंसर किया हुआ है। देखो यार, बाकी लोग भी तो प्रेजेंट है क्लास में, आप लोग भी तो पार्टिसिपेट करो। मैंने कर दिया। सर इसे कैसे करते हैं बताना। सर कितने बच्चे का आंसर सही है? बेटा 19 बच्चों के आंसर ठीक है। सर उसमें और मैं जरूर शामिल हूँ। अच्छा, और सर ये जो मोहन के नाम से है ना, ये ऐसे कह रहे पोल में कैसे करना है, इसे बता दो। ओ पोल में कैसे करना है ये बताना है। अच्छा रुक जाओ, देखो बेटा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि है क्या कि ऐसे मान लो तुम्हारा ये फोन है, ठीक है, जो मोहन की आईडी से है, समझना, जो भी बच्चा या बच्ची मोहन की आईडी से समझो, तो यहाँ पे 3 डॉट बना होगा, ऐसे बना होगा ना, इस पे क्लिक करो। जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे फोन में ऐसे एक बॉक्स बनेगा ऐसे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें होंगी, ऐसे लिखा होगा एक्टिविटीज, है ना, ऐसे लिखा होगा एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करना। जब इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो फिर से एक पेज खुलेगा, लिखा होगा 1 4। फिर इस पे क्लिक करना। जब इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे क्वेश्चन की नंबरिंग होगी। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो वहाँ पे लिखा होगा Q09, और उसके 4 विकल्प होंगे A B C D। जो तुमको ठीक लगेगा उस वाले विकल्प पे क्या करना, टिक कर देना। और नीचे की तरफ एक वोट का बटन आता है, VOTE का बटन, तो उस वोट के बटन पे क्लिक कर देना, तुम्हारा आंसर मेरे पास आ जाएगा। मोहन की आईडी से बेटा ऐसे करके देखो क्या हो पा रहा है। तो लास्ट के 20 सेकंड और फिर मैं पोल बंद करूंगा, जल्दी करिए बेटा आप लोग। ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। सर से ओके, अब देखो बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिखा क्या है, 3x² माइनस 11x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम, इस वाले 3 का गुणा इस वाले 4 में कराओगे। 4 into 3 कितना होता है? सर 12। 12।
यस 12 होता है। इस 4 के पहले चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो ऐसा घटाओ कि कितना आ जाना चाहिए? सर 11। तो ऐसा घटाओ दो संख्याओं को कि 11 आ जाना चाहिए। बताना जरा, अगर हम 12 इंटू 1 कर दें तो 12 आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। 12 और में सर उसे माइनस कर देंगे तो 11 आ बस जाएगा। हो गया अपना काम। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस 12 माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0। अब 12 का मल्टीप्लाई x में कराओ तो 12x हो जाएगा। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, दोनों मिलके प्लस बना लेंगे। एक बच्चा बोल भी सकता है कि सर 1 कहाँ गया? तो बेटा 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट बन गए हैं, एक पार्ट ये वाला बन गया, एक पार्ट ये वाला बन गया। पहले वाले पार्ट से क्या कॉमन लिया जा सकता है? सर एक्स। नहीं, 3x। यस सर। ठीक है, पहले वाले पार्ट से यहाँ से 3x कॉमन लिया जा सकता है। और अगर ऐसी बात है तो ब्रैकेट में लिखना होगा x माइनस 4। और बताओ दूसरे वाले पार्ट से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर एक। यस, यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं था तो 1 आराम से कॉमन लिया जा सकता है। इतना करते ही होगा क्या? जब ऐसा करोगे तो इसको लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। या 3x प्लस 1 कहाँ से आया? तो यह 3x प्लस 1 यहाँ से आया। सर 3x को और 1 को प्लस। यस। अब क्या करूं? अब आप इनको 0 के इक्वल करा दो। तो सबसे पहला काम ये है कि x माइनस 4 0 के बराबर, तो x बराबर 4। ठीक है, और ये रहा 3x प्लस 1 बराबर 0 के, 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर -1/3। तो एक नंबर हो जाएगा आपका 4 और दूसरा नंबर हो जाएगा -1/3। तो उस हिसाब से कौन सा वाला टिक कर देना चाहिए? तो सी। सी। सर सी। यस। आगे कंटिन्यू करें क्या? यस सर। यस सर। चलिए, अब हेडिंग लगाइए द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लगा ली सर। लगा लिए, गुड बेटा। अब देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो बेटा, जो द्विघात समीकरण होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ऐसे होता है। तो इस समीकरण के लिए यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए एक द्विघात सूत्र हम लोग उपयोग में लाते हैं जिससे हम लोग मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। वह सूत्र कौन सा है? जो कि यहाँ पे लिखा है। ये क्या लिखा है? ये ऐसे लिखा है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बनाओ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, b क्या है? तो b जो है बेटा, चलो शुरू से शुरू करते हैं। a क्या है? तो a जो है वो x² का गुणांक है। b क्या है? तो वो x का गुणांक है। और c क्या है? तो एक नियत राशि है जो कि यहाँ पे बताई जा चुकी है। ठीक है, गुड बेटा, गुड। तो इसको नोट करो सबसे पहले आप लोग बच्चों, इसको नोट करो आप लोग। सर नोट कर सर कर लिया। कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इसको बताता हूँ कि कैसे यूज करना है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक है, द्विघात सूत्र द्वारा इस वाले द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करो। अभी को तुमने सीखा था मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, मेरी बात को समझना।
अभी तुमने सीखा था मध्य पद विभाजन विधि, लेकिन अब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। सेम आंसर आता है, आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जो सवाल लिखा है उसको ऐसे लिखो कि हाँ उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इस वाले सवाल का तुलना करना पड़ता है सबसे पहला काम, किससे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। सर ए बी और सी बताऊं मैं इसके? हाँ बिल्कुल बताइए। सर ए इसकी 1 है, बी -5 और सी 6 है। यस बच्चा, ए की वैल्यू 1 है बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस -5, -5 और सी की वैल्यू सर 6 6 है। और अभी को मैंने आपको सिखाया था कि जब आप द्विघात सूत्र लगाते हैं, द्विघात सूत्र जो कि अभी मैंने बताया था मूल निकालने के लिए होता है, और हमें मूल निकालना है द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र लिख दो कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a माइनस b बी की वैल्यू कितनी है? सर -5। बहुत अच्छी बात, -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4a सी का मतलब कितना है? 6 है ना? यस सर। यस सर। अपॉन में होता है, यस सर। हाँ अपॉन में होता है 2 इंटू ए का मान कितना है? तो ए का मान है 1। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने जितनी भी वैल्यू मालूम थी उसको पुट कर दी। बताओ आ रहा है समझ में? यस सर। अब समझो बेटा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस मिलके क्या बना देता है? प्लस। तो प्लस का 5 रूट में, अब सुनो, -5 का होल स्क्वायर ऐसे लिखो। तो -5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? -25 सर 25 सर 25 माइनस से माइनस प्लस जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। माइनस 4 का गुणा 1 में और 6 में कराओगे कितना आएगा? सर 24 माइनस 24 आएगा। अपॉन में 2 का गुणा 1 में कराओगे कितना आएगा? 2। 2 आ जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी है किसी को? नो सर। ओके नो सर। ओके, अब ध्यान दो, अगर परेशानी बिल्कुल नहीं है तो अब सॉल्व हो ही गया ये। रूट बनाओ। अब मुझे ये बताओ, रूट में लिखा है 25 माइनस 24, कितना आता है 25 माइनस 24? सर 1। सर 1 यस, सर 1 सर 1 1 आता है। और बच्चों रूट 1 का मान कितना होता है? सर 1 1 होता है। ठीक है, 1 तो रूट 1 का मान 1 लिखो। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट एक पद आ गया है, क्या? कि चिन्ह लेने वाला। देखो यहाँ पे तुम देखोगे ध्यान से तो तुम 2 चिन्ह लिखते आ रहे हो शुरू से ही। देखो फार्मूले में 2 चिन्ह लिख रहे हैं हम लोग, एक प्लस है और उसके जस्ट माइनस। हाँ जस्ट नीचे माइनस है। तो पहली बार लिखना प्लस लेने पर, ऐसे लिख देना प्लस लेने पर। तो जब तुम प्लस लोगे तो x का मान क्या आएगा? देखो x का मान आएगा 5 + 1/2। 5 + 1 मतलब 6/2, और 6/2 का मतलब 3। आंसर आएगा। तो x का मान चलो 3 आ गया। ये तो प्लस लेने पे आया, एक बार तुम्हें माइनस लेना पड़ेगा, तो ऐसे लिख दो माइनस लेने पर।
जब तुम बेटा माइनस लोगे, जब 2 आंसर आएगा। आएगा। यस, तो 5 में से 1 जाता है तो 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2, तो x का मान 3 आएगा और 2 आएगा। बताओ क्या आपको उत्तर समझ में आया? यस सर। सर अब ऐसा ही सवाल पोल में करवा लो। अच्छा अभी करवाते हैं, पहले इसको नोट करिए। सर कर लिया। सर रुको। अभी देखो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, पहले प्रैक्टिस अभी जरूरी है। पोल में आ जाएगा, चिंता मत करो, पोल पहले प्रैक्टिस। बेटा नोट हो जाएगा तो हमको बता देना कि हाँ सर नोट हो गया है। सर हो गया कब का? सर नोट हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक सवाल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सवाल है x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। आपको बताना है द्विघात सूत्र लगा करके कि x का मान क्या आएगा, यानी इसके मूल क्या आएंगे। x² प्लस 7x प्लस 12 है, द्विघात सूत्र लगा के बताओ x के मान क्या क्या होंगे। सब लोग प्रैक्टिस करो चलो। बेटा आया किसी का आंसर? सर रुक जाओ। ठीक सर ठीक। इसमें ये b माइनस है तो 7 रखेंगे तो 7 माइनस है और माइनस में रखने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि एक तो आप सर अभी मत। हाँ 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 अभी अभी सर x भी दोनों x 4 आ रहे हैं मेरे तो। ओके ओके अभी देख लेते हैं, अभी देख। मिनट रुको कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा रुके। सर मैंने आंसर कर दिया। यस मैं देख पा रहा हूँ बेटा, गुड। बच्चों अब मैं बताना स्टार्ट करूं? यस सर। ठीक है, सर 2 और 3 आया। देख लेते हैं। ठीक है अब देखो, सबसे पहला काम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू 7 और बच्चों c की वैल्यू कितनी आएगी 12। 12। द्विघात सूत्र जो होता है वो x बराबर होता है -b प्लस माइनस
रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। करना क्या है, तुम्हें वैल्यू पुट करना है। माइनस बी का मान है 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 12 अपॉन में 2 ए, हाँ ए का मान है 1 तो -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 49 12 चौक 48 हो जाएगा। बटे में 2 1 कम 2। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब x बराबर -7 प्लस माइनस रूट में 49 में से 48 जाता है 1 आता है, यस सर। और 1 अगर रूट में है तो इसका मतलब 7 आ इसका जाएगा। उत्तर 1 आ जाएगा। अब चिन्हों को लेंगे। एक बार जब तुम प्लस लोगे बेटा, समझना मेरी बात को, जब तुम प्लस लोगे तो x बराबर होगा -7 प्लस 1 बटे 2। -7 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 6 बटे 2, -6 को 2 से भाग करोगे तो -3। एक बार माइनस को ले लो तो x बराबर -7 -1 बटे 2, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा यानी -8 बटे 2 यानी कि -4। यही आपका फाइनल आंसर है। यस सर। कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे।